बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलमान सरफराज और आज से मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो पढ़ाऊँगा। तो आज हम पहला लेक्चर लेंगे चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 का नेम है किंगडम प्रोकैरियोट। इसका पुराना नेम है, ओल्ड नेम है मोनेरा। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आना है 1 मार्क का, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा बल्कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से एक पार्ट इस चैप्टर में से आएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल जो इस चैप्टर में से जो पेपर आना है वो 7 मार्क्स का आना है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो किंगडम प्रोकैरियोट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होते जिनके बाहर मेम्ब्रेन है। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरी ऑन का मतलब है न्यूक्लियस। तो जो शुरू के जो पहले जो ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में आए थे या शुरू में जो सेल बना था वर्ल्ड में, अर्थ पर, उसमें न्यूक्लियस नहीं था। और ये इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म जो रखे गए हैं उनके सेल में भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी पहले जैसे ऑर्गेनिजम्स की तरह का इनका सेल है या पहले जैसे सेल्स की तरह का इनका सेल है, यानी हैव नो न्यूक्लियस। किंगडम प्रोकैरियोट में 2 जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसका न्यू नेम है। आगे जाके हम इनको पढ़ेंगे दोनों को। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ये इन दोनों पे मुश्तमिल है, यानी आधा एक पोर्शन बैक्टीरिया का है और दूसरा पोर्शन जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। आगे फिर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है, एक यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यानी आज के जो बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो आज के जो बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया हैं, जबकि जो पुराने एंशियंट अर्ली जो बैक्टीरिया हैं वो आर्कियोबैक्टीरिया, यानी कि शुरू में जब लाइफ स्टार्ट हुई और उस वक्त जो बैक्टीरिया पाए जाते थे वो आर्कियोबैक्टीरिया कहलाते हैं। आर्कियो का मतलब होता है एंशियंट, यानी ओल्ड, यानी अर्ली। तो ये एक छोटा ग्रुप है क्योंकि शुरू में लाइफ जो थी वो कम थी, तो इसमें जो भी बैक्टीरिया की जो नंबर है वो कम है। और इनके बाद जो जितने भी बैक्टीरिया जो बाद में बने, जो बाद में अपीयर हुए, वो यू बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये एक लार्ज ग्रुप है। आगे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट्स हैं जिनका रोल है बैक्टीरिया की डिस्कवरी में। तो सबसे पहला एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, 1673 डच साइंटिस्ट है, यानी कि ये नेदरलैंड हॉलैंड से इसका ताल्लुक है। फर्स्ट इसने क्या, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली बार माइक्रोब्स के बारे में रिपोर्ट किया। यानी वो कौन से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये वो माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स उनको कहते हैं जो माइक्रोस्कोप्स के जरिए नजर आते हैं। तो एंटोनी ल्यूवेनहुक ने अपनी एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उसने पहली बार ये साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोब्स के बारे में बताया, बैक्टीरिया के बारे में बताया, प्रोटोजोआ के बारे में बताया देख के माइक्रोस्कोप से। फिर उसने इस बैक्टीरिया की और इन प्रोटोजोआ की ड्राइंग्स बनाई, उनकी डिस्क्रिप्शंस बताई, जो उसने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे वैसे वैसे उसने ड्राइंग बनाई और वैसे वैसे उसने बताया। तो वो आज के और उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। जो आज के जो बैक्टीरिया हैं और जो प्रोटोजोआ हैं, जब हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और इस ल्यूवेनहुक की जो ड्राइंग्स है वो देखते हैं तो वो सेम है। तो उसका मतलब है कि ल्यूवेनहुक ने वाकई बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। उसने इन स्मॉल क्रिएचर्स को क्या नाम दिया, स्मॉल एनिमलक्यूलस, यानी लिटिल एनिमल, क्योंकि वो मूव कर रही थी। जब उसने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो बैक्टीरिया भी मूव करता है, प्रोटोजोआ जो है वो भी मूव करते हैं, तो इसलिए उसने एनिमलक्यूलस कहा, लिटिल एनिमल, यानी एनिमल की तरह मूव करने वाले लेकिन छोटे साइज में। तो इसने सबसे पहली बार जो है ना, इसने इस स्मॉल क्रिएचर को, एनिमलक्यूलस को, रेन वाटर में देखा था बारिश के पानी में। ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। उसके बाद इन एनिमलक्यूलस की जो प्रेजेंस है वो फर्दर कंफर्म हुई, सलाइवा में देखा गया, ठीक है।
विनीगर सिरके को कहते हैं, इन्फ्यूजन अर्क को कहते हैं, किसी चीज़ की जूस को कहते हैं, और दूसरी चीज़ों में भी इन स्मॉल क्रिएचर्स को, इनकी प्रेजेंस को देखा गया। तो ये पहला साइंटिस्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, और ये इसकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी वो पूछ सकते हैं कि एनिमल क्यूलस का नाम किसने जो है ना रखा, वो ल्यूवेनहुक था। और सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने किस में बैक्टीरिया को देखा या माइक्रोब को देखा, तो रेन वाटर। सेकेंड जो साइंटिस्ट है जिसकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है बैक्टीरिया की डिस्कवरी में, वो है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने मजीद जो है ना वो माइक्रोब्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। लुईस पास्चर ने बहुत सारी डिस्कवरीज की इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन। माइक्रोबायोलॉजी वो फील्ड है बायो की जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो इसने बहुत सारे जो है ना डिस्कवरीज की माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में। तो मेडिसिन की फील्ड में क्या लुईस पास्चर ने डिस्कवरीज की या क्या चीज़ें बनाई, इसने वैक्सीन डेवलप की, वैक्सीन बनाई। कौन कौन सी डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई, एंथ्रैक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई, फॉल कॉलरा के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई, और रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई। एंथ्रैक्स जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, फाउल कॉलरा ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। फाउल कहते हैं डोमेस्टिक बर्ड्स को, जो हम घरों में बर्ड्स पालते हैं जैसे hen, और कॉलरा कहते हैं हैजे को। कॉलरा में वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के साथ साथ डायरिया होता है। तो अगर hen को या किसी भी डोमेस्टिक बर्ड को अगर वोमिटिंग होती है और डायरिया होता है तो दिस डिजीज इज फाउल कॉलरा। तो इन दोनों डिजीजेस के अगेंस्ट लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाई। रेबीज एक वायरल डिजीज है, ये डॉग बाइट से होता है, कुत्ते के काटने की वजह से ये डिजीज होती है। तो इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन जो बनाई थी वो लुईस पास्चर ने बनाई थी। तो ये वो डिजीजेज हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती हैं। एंथ्रैक्स भी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है, फॉल कॉलरा भी ट्रांसफर हो सकता है, और रेबीज भी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर जो है ना वो होता है। एंथ्रैक्स जो है ना वो कैटल्स में होता है, शीप भेड़ बकरियों में, गाय भैंस की डिजीज है। तो अगर कोई इंसान ऐसी शीप या ऐसा कैटल खा लेता है जिसको इंथ्रैक्स है तो उस ह्यूमन को भी इंथ्रैक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर डॉग बाइट करता है किसी भी ह्यूमन को और उसमें उस डॉग में ये वायरस मौजूद है तो वो वायरस ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा। मगर इनकी जो वैक्सीन है वो लुईस पास्चर ने जो है ना वो बनाई थी। वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक ऐसी मेडिसिन होती है या ऐसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि ह्यूमन के अंदर एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप करती है। उसके बाद लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन और फर्मेंटेशन, ये दो प्रोसेस हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, उसको भी डेवलप किया। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नेम है, इसके ज़रिए हम अल्कोहल बना रहे हैं और भी बहुत सारी बेकरी के आइटम्स बनाए जा रहे हैं। पास्चुराइजेशन जो है वो मिल्क को कैसे महफूज रखना है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसकी जो टेक्निक्स हैं उसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। उसके बाद लुईस पास्चर ने प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिजीज काज कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है। तो लुईस पास्चर की ये सारी डिस्कवरीज थी। एक और साइंटिस्ट देखेंगे रॉबर्ट कूच। रॉबर्ट कूच जो है इसने एक थ्योरी बनाई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अभी हम आगे इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है। उसके अलावा रॉबर्ट कूच वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली बार जो है ना वो रॉड शेप बैक्टीरिया अलग किया था। इसने आइसोलेट किया रॉड शेप बैक्टीरिया जिसके एंड्स इक्वल थे, यानी एक जैसी लेंथ के थे। तो ये रॉड शेप जो है ना वो बैक्टीरिया और ये इसके एंड्स इक्वल हैं, स्क्वायर यानी इक्वल एंड्स हैं। और इस रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस, ये सिंगुलर है, और बेसिलाई प्लूरल है। तो उसने इस बैक्टीरिया को किससे अलग किया था? फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड शीप, और वो शीप डेड हुई थी ड्यू टू एंथ्रैक्स। तो ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि सबसे पहला जो बैक्टीरिया अलग किया था, आइसोलेट किया था, वो रॉड शेप बेसिलस जो था वो सबसे पहले अलग किया था, वो रॉबर्ट कूच ने किया था। और एक डेड शीप के ब्लड से उसको अलग किया गया था, और जो है ना वो शीप जो है वो एंथ्रैक्स की वजह से जो है ना वो डेड हुई थी। उसके अलावा रॉबर्ट कूच ने और भी मुख्तलिफ डिजीजेस के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसको आमतौर पे टीबी कहते हैं, और कॉलरा जिसको हैजा कहते हैं, जिसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है।
तो इन दोनों डिजीजेस के बैक्टीरिया भी किसने डिस्कवर किए? रॉबर्ट कूच ने। तो ये भी आप एमसीक्यू में याद रखेंगे। इसके अलावा इसने बहुत सारी टेक्निक्स भी इन्वेंट की, बनाई माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बहुत सारी टेक्निक्स बनाई। वो टेक्निक्स कौन सी थी? इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, मैंने वैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि ये है क्या। इनॉकुलेशन कहते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करना, इंट्रोड्यूस करना, दाखिल करना मीडियम पर, या मीडियम पे दाखिल करना, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करना, वो इनऑकुलेशन कहलाता है। आइसोलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना, आइसोलेट करना किसी मीडियम से, किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी सैंपल से, ऑर्गेनिज्म के किसी सैंपल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ब्लड है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना, सेपरेट करना आइसोलेशन कहलाता है। या फिर मीडियम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। मीडियम किसको कहते हैं? मीडियम जो है एक ऐसा न्यूट्रिएंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियली जो है ना वो ग्रो करवाते हैं सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म को? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सिस्टम देंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे जिसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो करवाएंगे। तो ऐसा जो न्यूट्रिएंट सिस्टम होता है आर्टिफिशियली ग्रो करवाने के लिए बैक्टीरिया को, वो मीडियम कहलाता है। तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो भी जो है ना रॉबर्ट कूच ने बताए थे। मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर। प्योर कल्चर किसको कहते हैं? दिस इज अ पर्टिकुलर खास स्पीशी या खास जो टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अगर हम उसको ग्रो करवाएं कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी आर्टिफिशियल जो कंडीशन है, यानी वो कंडीशन जो इस स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, तो जब हम उन कंट्रोल कंडीशन में जो हमें मालूम होंगी, जब हम उनको ग्रो करवाते हैं किसी एक टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एक स्पीशी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसको मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर कहते हैं। इसी तरह स्पेसिमन कैसे बनाया जा सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी चीज़ का माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, वो भी तरीका, वो भी वे जो है, टेक्निक जो है, वो किस रॉबर्ट कूच ने जो है ना वो बताई थी। तो रॉबर्ट कूच की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। ये लुइस पास्चर का एक कुलीग था, इसने जर्म थ्योरी बनाई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बनाई। इसने सबसे पहला रॉड शेप बैक्टीरिया इसने अलग किया जिसके एंड्स जो रॉड शेप था लेकिन एंड्स उसके इक्वल थे, स्क्वायर थे, इक्वल साइज के थे। उसका नाम बेसिलस बेसिलाई है, जो उसने डेड शीप के ब्लड से लिया था और एंथ्रैक्स की वजह से वो शीप जो है ना वो डेड हुई थी। उसके अलावा इसने टीबी और कॉलरा के बैक्टीरिया डिस्कवर किए और बहुत सारी टेक्निक्स भी इसने इन्वेंट की। इनॉकुलेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे एंटर करना है मीडियम में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। आइसोलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग करना है किसी मीडियम से या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ब्लड से। मीडियम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सिस्टम है फॉर द आर्टिफिशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक स्पेशल टाइप, एक खास जो स्पीशी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको प्योर कल्चर कहते हैं। और जब हम उसको ग्रो करवाएंगे इन कंट्रोल्ड कंडीशंस तो वो मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर कहलाएगा। और स्पेसिमन कैसे बना सकते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। तो नाउ हम देखते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अभी आपने देखा भी है कि ये थ्योरी किसने बनाई है? रॉबर्ट कूच ने। इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 इसके पिलर्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इस थ्योरी के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज की स्पॉट पे जो मिला है, क्या वो उस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है या नहीं है। यानी डिजीज वाली जगह पे मिलने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या वो उसी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है या उस डिजीज की कोई और रीजन है। तो ये मालूम करने के लिए हम इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के 4 पॉइंट यूज करते हैं। तो जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा बहुत आसान सी चीजें हम रोज हमें पता भी हैं, बस थोड़ा इंग्लिश वर्डिंग में जब वो आती हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन हम कॉमन पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा पाया जाएगा अपनी ही दी हुई डिजीज में। यानी ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस बैक्टीरिया का नाम है। ये हमेशा उसी इंसान के अंदर, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा जिसको टीबी होगी। अगर किसी को हैजा है, अगर किसी को कोई और डिजीज है, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होगा। ये बैक्टीरिया उसी के वहीं पे होगा जिसके अंदर
जो है ना वो जिसको इसने डिजीज दी होगी उसके उसी के अंदर ये मौजूद होगा, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद होगा। यानी कि एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा अब पाया जाता है अपनी ही दी हुई डिजीज में। तो अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ उस पर्सन के अंदर नजर आएगा या उस पर्सन के सैंपल को में होगा जिसको टीबी हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे मुराद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया जा सकता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेशेंट है, उससे अलग किया जा सकता है और उसको ग्रो करवाया जा सकता है उसका प्योर कल्चर, क्योंकि वो एक ही टाइप है तो इसलिए वो प्योर मतलब एक ही टाइप का होगा, एक ही टाइप का बैक्टीरिया होगा, इसलिए वो प्योर कल्चर कह रहा है। तो उसको ग्रो करवाया जा सकता है, उसके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं लैब में। तो ग्रो कैसे करवाएंगे? मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया जा सकता है, ठीक है, पेशेंट से, ऑर्गेनिज्म से अलग किया जा सकता है, उसके ब्लड से अलग किया जा सकता है और उसको लैब में ग्रो करवा के उसके नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं, जिसको प्योर कल्चर कहते हैं। अगर ये जो प्योर कल्चर है यानी ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी खास जो टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका जो ग्रुप है प्योर कल्चर, ये इसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है अगर ये प्योर कल्चर एंटर किया जाए, इनएकुलेट मतलब एंटर किया जाए ससेप्टिबल एनिमल में। ससेप्टिबल एनिमल एक ऐसा एनिमल होता है जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट पहले से इम्यून ना हो, यानी जिसने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं ली या उस एनिमल को उसकी बॉडी में उससे पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी एंटर नहीं हुआ। तो अगर हम उस ससेप्टिबल एनिमल यानी इजीली अफेक्टेड कह लें या नॉट इम्यून कह लें, तो वो जो नॉट इम्यून एनिमल के अंदर अगर हम इस प्योर कल्चर को डालेंगे तो उस ससेप्टिबल एनिमल को भी डिजीज हो जाएगी। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या प्योर कल्चर को जो है दोबारा रिकवर कर सकते हैं। जो प्योर कल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल से। यानी जब हम प्योर कल्चर डालेंगे तो इसको डिजीज हो जाएगी, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो इसके ब्लड से, इसकी बॉडी से हम दोबारा प्योर कल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको दोबारा हम हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स देखें और इसको समझें, बहुत ही इजी पॉइंट है कि एक खास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा अपनी ही दी हुई डिजीज में पाया जाता है। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के पेशेंट में होगा, किसी और डिजीज के पेशेंट में नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म से अलग किया जा सकता है और उसको लैब में आर्टिफिशियली ग्रो करके उसका प्योर कल्चर बनाया जा सकता है। वो जो प्योर कल्चर बना है यानी ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्योर कल्चर जो है वो डिजीज काज कर सकता है अगर हम उस प्योर कल्चर को इनोकुलेट करें, एंटर करें, इंजेक्ट करें एक ससेप्टिबल एनिमल में, यानी एक ऐसा एनिमल जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यून नहीं है। हम उस एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड एनिमल से दोबारा जो है ना वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्योर कल्चर के अंदर ये जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल से दोबारा भी आइसोलेट कर सकते हैं, दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। आगे हम करेंगे अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। तो बैक्टीरिया बहुत वाइड स्प्रेड हैं, कॉमन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, एयर में भी होते हैं, लैंड जमीन के ऊपर भी हैं, पानी में भी हैं, ऑयल डिपॉजिट, ऑयल के जो ज़खायर हैं उनमें भी हैं, फूड में भी होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो डेड हो गए हैं ऑर्गेनिजम्स, वो गल सड़ गए हैं उनकी बॉडी, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, मैन में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। इनकी टाइप्स और इनके नंबर जो है ना वो वेरी करते हैं, यानी डिफर करते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कानपुर में हो सकता है कि कोई और टाइप के बैक्टीरिया हो, या और लाहौर में किसी और टाइप के बैक्टीरिया हो, या लाहौर में जिस टाइप के बैक्टीरिया उनकी तादाद वहाँ ज़्यादा हो, यहाँ उसी टाइप की बैक्टीरिया के नंबर कम हो। तो इनकी काइंड, इनकी टाइप्स, इनके नंबर डिफर होते हैं, बदलते हैं, वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जो हमेशा मौजूद होते हैं हर जगह, और वो नेचुरल फ्लोरा में कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लोरा किसको कहते हैं कि किसी भी जगह पे जो भी जितने भी बैक्टीरिया मौजूद हैं या जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो उस एरिया का फ्लोरा कहलाते हैं।
एनिमल्स के लिए फाना का वर्ड यूज होता है, फाना, और प्लांट और बैक्टीरिया के लिए फ्लोरा का वर्ड होता है। तो किसी भी एक एरिया में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो उस जगह का फ्लोरा कहलाएंगे। तो वो कुछ बैक्टीरिया हर जगह होते हैं और हर जगह वो नेचुरल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं होते बल्कि खास एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे, उनमें होते हैं। अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल, ऐसी सॉइल जिसकी पीएच मोर देन 7 या लेस देन 7 है, न्यूट्रल नहीं है, उन वहाँ होते हैं। हाईली सलाइन एनवायरनमेंट, हाईली साल्टी एनवायरनमेंट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ साल्ट ज़्यादा है, वहाँ होते हैं। हाईली पोल्यूटेड सॉइल, आलूदा सॉइल में, आलूदा वाटर में होते हैं। तो ये आपने करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, शॉर्ट के लिए और एमसीक्यू दोनों में आता है, एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो तमाम के तमाम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है और क्रोमाटिन बॉडीज हैं। क्रोमाटिन बॉडीज को सिंपली क्या कहते हैं? डीएनए। तो ये वो 4 स्ट्रक्चर हैं जो हर बैक्टीरिया में होते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो तमाम बैक्टीरिया में नहीं है बल्कि कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि सेल वॉल। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम है बैक्टीरिया को शेप देना। तो मेजोरिटी जो है बैक्टीरिया की उसमें सेल वॉल होती है, मगर तमाम बैक्टीरिया में नहीं होती। कैप्सूल एक और स्ट्रक्चर है, आगे जाके हम देखेंगे भी ये स्ट्रक्चर कौन से हैं। स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, ग्रैनुअल्स, स्पोर, सिस्ट। तो ये वो स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे जो तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते बल्कि कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। और ये वो सारे स्ट्रक्चर हैं जो तमाम बैक्टीरिया में होते हैं। तो याद रखना है अपने एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वो है 4 स्ट्रक्चर्स जो कि तमाम बैक्टीरिया में क्या तमाम ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स। और ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एंड लास्ट हम देखेंगे साइज ऑफ द बैक्टीरिया। साइज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इधर हम देखेंगे बैक्टीरिया और इधर हम देखेंगे साइज। तो रेंज बैक्टीरिया की जो साइज की जो रेंज है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है और सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया वो 600 माइक्रोमीटर है। बाकी सब बैक्टीरिया इस रेंज के दरमियान में है, सिंगल डायमेंशन में ली गई है। यानी ये जो साइज लिया गया है वो इन वन डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन है? लेंथ वाइज ये नंबर दिए गए हैं। यानी कि बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो कम से कम 0.1 से शुरू होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 600 माइक्रोमीटर। इसी रेंज के अंदर अंदर बैक्टीरिया का साइज होता है। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, छोटा सबसे छोटे बैक्टीरिया एमसीक्यू में याद रखिएगा। इनका जो साइज है वो सबसे बड़े वायरस के बराबर होता है। सबसे बड़ा वायरस कौन है? पॉक्स वायरस। यानी कि ये भी एमसीक्यू है। तो सबसे बड़ा वायरस और सबसे छोटा बैक्टीरिया, इनका साइज इक्वल होता है। पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया के मुकाबले में साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, 10 से लेके 1000 टाइम्स तक वो छोटे हो सकते हैं वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले में। तो सबसे बड़ा वायरस और सबसे छोटा बैक्टीरिया, इनका साइज बराबर है। 100 से लेके 200 नैनोमीटर साइज होता है। नैनोमीटर जो है वो एक का मतलब होता है कि 1 मीटर से 1 बिलियन टाइम छोटा होना। यानी कि इसका जो माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 1 मीटर से 1 बिलियन टाइम जो है ना वो कम है। नैनोमीटर यूज होता है इसके लिए यूनिट। तो 100 से लेके 200 नैनोमीटर। इकोलाई एक बेसिलस है। ये बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलस कहते हैं। इसकी जो विड्थ है ये 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अभी आपने इसमें देखा भी था जो बेसिलस का जो स्ट्रक्चर है वो देखा था आपने वो। तो इसकी ये वाली जो विड्थ है, दिस विड्थ इस रॉड इसकी इक्वलाई की ये विड्थ है और ये उसकी क्या है? ये उसकी लेंथ है। तो वो कितनी है इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है इक्वलाई की, डेट इज 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर ये वाइड है, इसकी विड्थ है। और 2 से लेके 6 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग है, यानी लेंथ है। स्पायरोकीट
एक और बैक्टीरिया है स्पायरोकीट, इनकी जो लेंथ है 500 माइक्रोमीटर तक। कुछ स्पायरोकीट, सब नहीं, कुछ स्पायरोकीट ऐसे हैं जिनकी लेंथ 500 माइक्रोमीटर तक होती है। ये एमसीक्यू बोर्ड में भी आया हुआ है। स्टेफेलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एक और बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी होती है? 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो ये दोनों एक इक्वल हैं, बराबर हैं, एक मतलब सेम है। माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं, तो सेम है। तो 0.75 से लेके 1.25 बैक्टीरिया की लेंथ होती है। इपोलोपिस्कियम फिशलसोनी एक और बैक्टीरिया, ये बड़ा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ डिस्कवर हुआ था? इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। फिश है ये, उसके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था। इसका नाम है एकेंथुरस नेग्रोफुस्कस, इस फिश का नेम है ये, और इस बैक्टीरिया का नाम है पोलोपिस्कियम फिशलसोनी। तो ये लिटिल स्मॉलर देन प्रिंटेड हाइफन, जो हम इंग्लिश में जो यूज करते हैं हाइफन, जो डैश सी यूज होती है, उससे उसकी शेप का होता है, उस तरह का ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्मॉल है। स्मॉल मतलब साइज में नहीं, जितना मतलब हाइफन जैसे हम डालते हैं, डैश जो हम डालते हैं उससे थोड़ी छोटी डैश जब हम डालेंगे तो उस तरह का उसकी शेप है इस बैक्टीरिया की। तो इसकी ये कितना लॉन्ग है? 600 माइक्रोमीटर, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा लेंथ इसकी है। और वाइड कितना है ये? 80 माइक्रोमीटर। तो ये आपने जो है ना वो करने हैं सारा। ये आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने जो है ना वो इंट्रोडक्शन देखा कि सारा किंगडम प्रोकैरियोट में दो हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। देन डिस्कवरी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को रिपोर्ट किया था। एनिमलक्यूलस, ये प्रोटोजोआ है जो उसने सबसे पहले बताया था, उसका नाम है वर्टिसिला। सिलिएट है ये, प्रोटोजोआ का ग्रुप है सिलिएट, उसमें उसका ये मेंबर है। तो इसने सबसे पहले रेन वाटर में देखा। उसके बाद हमने फिर दो और साइंटिस्ट देखे, लुईस पास्चर, और इसकी हमने देखी क्या डिस्कवरीज हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, और रॉबर्ट कूच, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद जो है ना वो जर्म थ्योरी के 4 पॉइंट्स हैं वो हमने देखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, चारों पॉइंट्स आपने करने हैं। और उसके बाद अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर हैं जो तमाम बैक्टीरिया में है, वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कुछ बैक्टीरिया में है। और लास्ट में हमने साइज देखा कि जो रेंज है वो मिनिमम 0.1 से शुरू होती है, मैक्सिमम 600 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं। स्पैरोकीट 500 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ है। सबसे बड़ा बैक्टीरिया की लेंथ है 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 80 माइक्रोमीटर वाइड। तो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। कल हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।